हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, यस्टरडे वी कंप्लीटेड द पोम द स्क्वायरल। तो आज हम इसकी समरी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अगर आपको कोई स्क्वायरल मिलती है तो आप उसको ऑब्जर्व करें और देखें कि जो पोएटस ने हमें यहाँ पे बताया है उसके हैबिट्स के बारे में बताया है, या कैसी जो है उसका दिखती है स्क्वायरल, उसकी टेल कैसी है, एक क्वेश्चन मार्क की तरह है, या किस तरह से वो नट खाते समय स्ट्रेट बैठती है। तो मैंने कहा था, आपको होमवर्क दिया था कि इसको ऑब्जर्व करें तो आपको पोम जो है, तो आप पॉइंट्स को भी चेक कर सकते हैं वेदर दीज पॉइंट्स आर करेक्ट और नॉट अबाउट द स्क्वायरल। क्लियर? तो हमने देखा कि पेड़ के चारों तरफ ही घूमती रहती हैं और किस तरह से हाइड करती हैं, अपने आप को छिपके देखती हैं, फिर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ऐसा लगता है कि वो हमें टीज करिए एंड ही लाइक टू प्ले विद अस। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट हमने कल पोएट्री डिवाइसेस भी देखे थे कि किस तरह से डिफरेंट पोएट्री डिवाइसेस आर यूज इन दिस पोम। तो किस तरह से वो नट खाती हैं और कितनी एक्टिव होती हैं, ये हमने इस पोम में पढ़ा था। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द सेम। क्लियर? तो बच्चों, इट इज रिटन बाय मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे पोइटस की जो लाइफ जर्नी हमने पढ़ी थी 1901 टू 1984, और हमने पढ़ा था कि उनके जो है बॉवर्स टाइटल फर्स्ट वॉल्यूम पोइट्री क्रिस्टो स्मोक। तो सिंपल सी एक छोटी सी पोम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अगर आप स्क्वेरल को देखेंगे तो आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोम। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है आपको कि वो मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। क्लियर? व्हाट इट लुक लाइक, कैसे दिखती हैं, और हियर इज द पोएट्स डिस्क्रिप्शन अबाउट अ स्क्वेरल। He wore a question mark for tail। तो कल भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि उसकी जो टेल है क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। क्लियर? तो आप जब भी कोई स्क्वेरल को देखेंगे तो यही सारी चीजें नोटिस करेंगे कि क्या उसकी टेल एक क्वेश्चन मार्क की तरह है, या पोएट ने ऐसे ही लिखा है। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, कि उसकी जो स्किन लूज है वो क्या ओवरकोट की तरह दिखती है। वेदर इट्स कलर इज ग्रे और नॉट, क्या वो सीधी बैठती है। ही सेटअप टू स्टेट ईट और नट, और जब वो नट खाती है तो क्या वो सीधी बैठती है, या एंड इफ ही लाइक टू टीज एंड प्ले, क्या वो ऐसा लगता है उसको देखे कि हमें टीज कर रही है एंड वांटेड टू प्ले। एंड इफ वी देन और अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो कहाँ चली जाती है, ही वेंट द अदर वे, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये सारी चीजें आपको एक स्क्वायरल में दिखती हैं या नहीं दिखती हैं। जब तक आप एक स्क्वायरल को नहीं देखेंगे तब तक आप जस्टिफाई नहीं करेंगे कि दीज पॉइंट्स आर करेक्ट और नॉट। तो वेयर का वोर ओवरकोट, यहाँ पे उसकी इसको के लिए लिखा है कि जैसे से जो है उसकी थोड़ी सी लूज होती है, दैट इज वाई कोइटस ने इसको कंपेयर करा है ओवरकोट से। ही सेटअप स्टेट, जब भी वो नट खाती है तो कैसे बैठती है, स्टेट यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट। तो स्टेट बैठी रहती है और किस तरह से नट को हाथ में लेके वो खाती है, राइट। और जब भी उसके पास जाने की कोशिश करो तो पहले देखती रहती है और फिर इतनी क्विकली जो है वो ही रैन फ्रॉम दैट प्लेस, और वहां से हाइड करती है ट्री के पीछे, बिहाइंड द ट्री, और वहां से देखती है कि कोई अप्रोच कर रहा है या नहीं, और फिर पेड़ में इस तरह से क्लाइंब करती है। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम, यस्टरडे वी डिस्कस्ड इन डिटेल। ये एक्सप्लेनेशन हमने यस्टरडे वी डिस्कस्ड। डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड। राइमिंग स्कीम हमने कल बताई थी, कैसे आपको राइमिंग स्कीम लिखनी है। फर्स्ट जो है पर्सोनिफिकेशन है, कल भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कोई भी हमारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, व्हेन वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने ही यूज करा है किसके लिए, स्क्वायरल के लिए। सेकेंड है आपका ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, इट इज द रेपिटेशन ऑफ ए लेटर एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्रेस वर्ड्स। ये नहीं कि स्टार्टिंग में है, मिड में भी अगर आपका
कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। तो सेट स्ट्रेट एस एस का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन साउंड का। Immediately the poet has given the visual description of the squirrel throughout the poem. Next is your anaphora। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जो है हमारे repetition of a word at the start of two consecutive line, दो लगातार जो लाइनों में कोई वर्ड या फ्रेज आपका रिपीट हो रहा है, then it is called anaphora। क्लियर? समरी क्या है बच्चों? The poet saw a squirrel sitting on a tree and eating nuts। उसने एक गिलहरी को देखा। और होता है ना कि कई चीजें हमें जो है इतनी अच्छी लगती है कि हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो सेम द पोएट डिड, शी सॉ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन अ ट्री ईटिंग नट्स, इट्स टेल वाज रेज्ड अपवर्ड्स विद द टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो अगर उसकी पूंछ को देखेंगे तो किस तरह से अपवर्ड्स होती हैं और ये इस तरह से पूरी जो है कर्ल रहता है एज अ क्वेश्चन मार्क। Thus the tail seemed to be making a question mark। और उसके टेल को, उसकी पूंछ को देख के ऐसा लगता है कि वो क्या बना रहा है, एक क्वेश्चन मार्क। It had a grey coat. It was so loose that the poet calls it an overcoat। वो इतना ढीला है कि उसको किससे कंपेयर करा है, ओवरकोट से। In order to eat a nut, it was sitting straight। और जब वो नट खाती हैं तो कैसे बैठती हैं वो, सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठी रहती। Squirrel is funny little animal that likes to play with human beings। If human beings, और पोएटस ने इतना उसे जो है ऑब्जर्व करा है कि उन्हें लगता है कि स्क्वेरल को देख के ऐसा लगता है कि he likes to play with human beings। If human beings ran around his tree, और जब कोई भी जो है मैन उसके पास जो है अप्रोच करने की कोशिश करता है या उसके पेड़ के पास जाता है तो स्क्वेरल वुडंट बी फ्राइटेंड, वो डरती नहीं है। इट वुड लाइक टू टीज एंड प्ले, और ऐसा लगता है कि वो हमें टीज कर रही है एंड लाइक टू प्ले। टू डू सो इट वुड आल्सो रन अराउंड द ट्री बट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट साइड। और कहाँ की तरफ भाग जाती है, अपोजिट साइड की तरफ। तो हमें लगता है कि स्क्वेरल कितनी एक्टिव है और कितनी जो है स्मार्ट है कि किस तरह से अगर कोई उसको पकड़ने की कोशिश करता है या उसके पास जाने की कोशिश करता है तो किस तरह से अपोजिट साइड से वो ही रैन। क्लियर? और उसका हमने यहाँ देखा कि किस तरह से दिखते हैं और यहाँ पे डिफरेंट फोटोग्राफ्स भी दिखाई गई है स्क्वेरल की। तो आप उसको देख के देख सकते हैं कि जो पोएट ने लिखा है वो जो है सही है, और आप जो है इसको प्रैक्टिकली भी जो है नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों क्या है, व्हाट आर द ग्रेट ओवरकोट रेफर टू? तो सिंपल सा आंसर है द स्क्विरल्स बॉडी इज बीइंग रेफर टू ग्रे ओवरकोट। तो ये जो स्किन है इसकी, तो इसके लिए बोला है कि ये क्या है, ग्रे ओवरकोट है। हाउ डज द स्क्विरल्स बॉडी इज बीइंग रेफर टू ए grey overcoat? How does the squirrel eat a nut? The squirrel sits up straight to eat a nut। तो जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे तो आपको ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में। अगर डस करके है तो एस और एस लगाएंगे वर्ब के साथ, अगर डिड करके है तो यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे डस है तो हमने क्या लगाया, वर्ब है। सिट क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है बच्चों, एक्शन। जो भी आप काम कर रहे हैं जिसमें एक्शन दिखता है दैट इज कॉल्ड योर वर्ब। तो स्क्विरल सिट्स, तो यहाँ पे एस लगाएंगे क्योंकि डस करके क्वेश्चन है। सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, कैसे बैठती है, सीधी बैठती है, क्या करने के लिए, टू ईट अ नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्क्विरल्स यूजुअली सिट? यूजुअली कैसे बैठती हैं? द स्क्विरल यूजुअली सिट्स एंड रन्स विद अ बेंडेड बैक। तो ऑब्वियसली जब वो यूजुअली कैसे बैठती हैं तो हमने यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स में देखा था, थोड़ा सा बेंड करके बैठती हैं। बट अगर जब नट्स खाती हैं तो कैसे बैठती हैं, वो स्ट्रेट। यहाँ पे नट अदरवाइज क्या है, थोड़ा बेंडेड फॉर्म में बैठती है, बट
जब वो नट्स खाती है तब स्ट्रेट बैठती है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, हाउ डू स्क्विरल यूजुअली सिट, वैसे जो है नॉर्मली वो कैसे बैठती है, बेंडेड बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्क्विरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री। स्क्विरल क्या करती है जब कोई उसके पास जाता है या उसके पेड़ के पास जाता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अभी 10 करके क्वेश्चन थे, 2 करके क्वेश्चन थे, अब है पास्ट टेंस में है डिड। तो हम क्या लिखेंगे, द स्क्विरल वुड रन अवे इंस्टेंटली इफ समवन ट्राई टू कम टू क्लोज टू हिज ट्री। जब उसके पेड़ के पास, जिसपे उसका शेल्टर है, जहाँ पे वो प्ले करती है, टीज करती है, खेलती है, अगर उसके पास अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो क्या करती है, वो भाग जाती है वहां से, रन अवे। तो कैसे आंसर लिखना है, द स्क्विरल वुड रन अवे इंस्टेंटली इफ समवन ट्राई टू कम टू क्लोज टू हिज ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पोएट टॉक्स अबाउट अ स्मॉल क्रिएचर विद सेंसिटिविटी, डू यू एग्री और नॉट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन, द पोएट टॉक्स अबाउट अ स्मॉल क्रिएचर विद सेंसिटिविटी, क्या आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। द पोएम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स ऑब्जर्वेशन। तो जो उन्होंने देखा है वही यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि स्क्विरल की एक्टिविटीज के बारे में लिखा है। उसकी जो है किस तरह से उसकी स्किन है, या किस तरह से उसकी टेल दिखती है, बुशी टेल होती है, और किस तरह से स्ट्रेट रहती है या क्वेश्चन मार्क बना रहता है, नट्स को कैसे खाती है, उसके हैबिट्स के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया है। तो जब हम किसी चीज को देखेंगे तभी उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द poet's observation we come across in our day-to-day surrounding. A squirrel is the most commonly found animal that we see around us. तो कहीं भी आप पेड़ के नीचे देखेंगे या पेड़ में देखेंगे तो आपको बहुत सारी गिलहरियां दिखेंगी, राइट। तो आप लोगों ने देखी भी होगी, बट ऐसा होता है ना बच्चों, कई बार हम नोटिस नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते कि किस तरह की उसकी एक्टिविटी है या कैसे दिखती है। So it is a very commonly animal found that we see around us. Yet very few of us would have thought of it as a subject matter. तो कभी हमने सोचा नहीं है गिलहरी के बारे में कि वो क्या खाती है, कैसी दिखती है, उसकी टेल कैसी है, या उसका जैसे हम उसके पास जाते हैं तो क्या उसका रिएक्शन होता है। कभी सोचा है आप लोगों ने, नहीं सोचा है ना बच्चों। तो अब जो है पोएट ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है और इस पोम के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है। तो आप भी जब भी कोई गिलहरी दिखती है तो उसको अवॉइड ना करें, उसको देखें, उसकी जो है बहुत छोटा सा जो है एनिमल है और कॉमनली फाउंड नियर द ट्री। तो आप जाएं वहां पे देखें कि कितनी फुर्ती से, कितनी फास्ट और क्विकली अपने वर्क करती है वो। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। तो यहाँ पे एक फ्रेज है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, कि क्या अच्छा लगता है उसे, टीज और प्ले, चिढ़ाना और खेलना। टीज मैंने क्या होता है बताओ, चिढ़ाना, प्ले मैंने खेलना। हु इज टीजिंग हु। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु इज, कौन किसको टीज कर रहा है और कैसे, हाउ। हु कौन है, हु इज टीजिंग, तो ऑब्वियसली स्क्विरल के लिए है। हु मीन्स अस, हम लोग। हाउ मीन्स कैसे, क्लियर। तो इसको आपको कैसे लिखना है, द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट। अब स्क्विरल क्या कर रही है, किसको टीज कर रही है, पोएट को टीज कर रही है। एंड हिज फ्रेंड्स, व्हेन पोएट एंड हिज फ्रेंड्स रैन अराउंड द ट्री, जब पोएटर्स जो हैं और उनकी फ्रेंड्स जो हैं ट्री के पास जाते हैं, जहां पे कौन बैठी है, squirrel is sitting, it went the other way teasing and playing with them। और ऐसा लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और हमें क्या कर रही है, टीज कर रही है। टीजिंग एंड प्लेइंग विद देम। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को सिंपल से समझे, हु इज टीजिंग हु, कौन किसको चिढ़ा रहा है। तो सिंपल है, स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स। हाउ कैसे, किस तरह से, अगर कोई उसके पास जाता है तो इट वेंट द अदर वे टीजिंग एंड प्लेइंग विद देम। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों,
एक गिलहरी के बारे में है, तो आप जो है अगर गिलहरी को पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, तो इजीली यू कैन राइट द आंसर्स। क्लियर बच्चों? मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो वेरी सिंपल ऑप्शंस आर गिवन हियर। आपको राइट क्वेश्चन, राइट आंसर को चूज करना है। तो अब आप लोग देखिए कि आपको कितने आंसर्स आते हैं, क्योंकि कई बार हमने रिवाइज कर ली। छोटी सी पोम थी, 6 लाइन की थी, और आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोम, द मीनिंग ऑफ द पोम। एंड आप लोगों को जिनको पता नहीं था स्क्वेरल के बारे में, आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई होगी अबाउट अ स्क्वेरल की। स्क्वेरल कैसी होती है, कैसे दिखती है, कहाँ जो है यू कैन फाइंड, कहाँ आप देख सकते हैं उसको। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the squirrel for his tail wore a। अब wore क्या है बच्चों? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब wear, पास्ट टेंस। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी है, इसका भी आप ध्यान रखें। वेयर का wore। तो इस स्क्वेरल फॉर हिज टेल, अब टेल वोर अ क्वेश्चन मार्क है, या कॉमा है, या एरो मार्क है। तो सारे बच्चों को आंसर आता होगा इसका। तो क्या वोर किया है? द स्क्वेरल फॉर हिज टेल वोर अ क्वेश्चन मार्क। The right answer is your question mark. Clear? Next question क्या है बच्चों? The squirrel is white color। जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा, और अभी हमने रीड भी करा है, पोम के थ्रू हमें बताया गया है। व्हाइट कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है, या ब्लैक कलर की होती है। तो बच्चों क्या है इसका आंसर? ऑब्वियसली कैसे रंग की होती है? ग्रे कलर। इट्स राइट आंसर इज योर ग्रे कलर। क्लियर? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी सी बूंद थी। आई होप सारे बच्चों को आंसर आते होंगे। तो इसी तरह से आपको आंसर्स देने हैं। द स्क्वेरल इज ग्रे कलर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज ईटिंग अ फ्रूट, फिश, नट। तो अभी हमने देखा था, पिक्चर में भी हमने देखा था कि क्या खाती है वो? नट खाती है। ही वॉज ईटिंग अ नट। तो राइट आंसर इज योर नट। He sat up straight, bended, या इनडायरेक्टली। कैसे बैठती है वो? तो स्ट्रेट कब बैठती है? जब वो क्या खाती है? नट खाती है। और यूजुअली कैसे बैठती है वो? बेंडेड। राइट? तो इसका आंसर क्या है? ही सेट अप स्ट्रेट। ही लाइक टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ईट, जंप, प्ले एंड टीज। राइट आंसर क्या है बच्चों? प्ले एंड टीज। क्या उसे खाना पसंद है, या जंप करना पसंद है, या उसे खेलना या चिढ़ाना पसंद है? तो अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था कि ही लाइक टू प्ले एंड टीज। तो राइट आंसर इज योर प्ले एंड टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री, ही वेंट द अदर वे, came towards us, yet tried to cover him up with leaves। क्या वो दूसरे रास्ते चली जाती है, went the other way, या वो हमारे पास आती है, या try to cover him, या अपने आप को लीव से ढक देती है? तो इट्स राइट आंसर इज went the other way। If he ran around his tree, he went the other way। वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द स्क्वेरल लाइक टू टीज हिज फ्रेंड्स, अस, या अदर एनिमल। तो द स्क्वेरल लाइक टू टीज पोएट, और पोएट के फ्रेंड्स को वो टीज करती है, या अस भी यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं। पोएट एंड हिज फ्रेंड्स।
या अदर एनिमल. तो इट्स राइट आंसर इज आर पोएट एंड हिज फ्रेंड्स. पोएटस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हो फ्रेंड्स. राइट. स्क्वायर इज ए एजाइल, क्लमसी या इनएक्टिव. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एजाइल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव. क्लमसी मीन्स जो थोड़े से आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, उनको बोलते हैं क्लमसी. इनएक्टिव मीन्स जो एक्टिव नहीं होते. राइट. तो इट्स राइट आंसर इज. क्या आपको स्क्वायर कैसी दिखती है, एजाइल दिखती है, क्लमसी दिखती है या इनएक्टिव दिखती है. तो बच्चों इतनी ज्यादा जो एक्टिव होती हैं, इतनी अलर्ट होती हैं, तो इट्स राइट आंसर इज योर एजाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, he wore a question mark for tail. Who is he in the sentence? तो he wore, तो हमने पहले ही बताया था कि किस तरह से ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करा है फॉर स्क्वेरल. तो यहाँ पे he किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, he is used for squirrel. क्लियर. he wore a question mark for tail. Who is he in the sentences? तो he is your squirrel. तो इस तरह से मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, ऑप्शंस आपको दिए हैं और उन्हीं को आपको यहाँ पे करने हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड स्क्वायर लुक लाइक. कैसे दिखती है, रेड वेलवेट, ओवरकोट ऑफ ग्रे, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव. तो कैसी दिखती है स्क्वायर लुक लाइक, ओवरकोट ऑफ ग्रे. व्हाट डिड स्क्वायरल ईट. स्क्वायरल क्या खाती है, एप्पल, ग्रास, नट्स, सीड्स. तो क्या खाती है बच्चों स्क्वायरल, nuts. It's nuts. They eat nuts. What did a squirrel like? Squirrel को क्या पसंद है, jump, tease and play, eat, run, everything. So right answer is here, tease and play. तो फर्स्ट वन का क्या आंसर है बच्चों, ओवरकोट ऑफ ग्रे. सेकेंड का क्या आंसर है, नट्स. थर्ड का आंसर क्या है बच्चों, टीज एंड प्ले. ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हैं आपको, राइट आंसर्स को यहाँ पे चूज करना है. क्लियर. तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे, एमसीक्यू क्वेश्चन समरी करी है. एक बार इसको ओवरव्यू देखते हैं. समरी अगर हम इसकी, तो ये जो है पर्सोनिफिकेशन, डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड. दिस poem is about a little naughty squirrel whom the poet has observed. जो उन्होंने कहाँ देखी थी, गार्डन में देखी थी और बहुत ध्यान से देखी थी. तभी उसके जो है सारे टेल कैसी दिखती है या बॉडी की जो कवर है, उसका स्किन है वो कैसी है, थोड़ी लूज है. दैट इज वाई शी कंपेयर किससे करा उन्होंने, ओवरकोट से कंपेयर किया. His tail was curved in shape just like the question. जब हम किसी चीज को बहुत केयरफुली जो है ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा उसकी शेप कैसी है, क्वेश्चन मार्क की तरह है. द फर ऑल ओवर, जो उसकी बॉडी के फर हैं वो कैसे हैं, ग्रे इन कलर हैं
और उसको किससे कंपेयर करा है, ओवरकोट से। द पोएट सॉ द लिटिल स्क्वायरल सिटिंग अपराइट इन ईटिंग अ नट। और पोएट ने देखा वो कैसे करके स्ट्रेट बैठती है, उसका पोस्चर देखा है कि कैसे वो बैठती है और क्या खाती है, नट को खाती है, तो बैंड होके बैठती है या स्ट्रेट बैठती है, तो सारी उसकी एक्टिविटी को उन्होंने ऑब्जर्व किया। एंड ईटिंग अ नट ही वॉज वेरी प्लेफुल इन नेचर। अब उन्हें कैसे पता चला वो प्लेफुल इन नेचर है, क्योंकि उन्होंने उसको ऑब्जर्व करा केयरफुली और देखा कि किस तरह से अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो किस तरह से हाइड हो जाती है और वहां से देखती है कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, और देन ही ran to the opposite direction. But whenever someone tried to approach him और कोई पास जाने की कोशिश करता है, he used to run away in the opposite direction. तो बहुत छोटी पोम है बच्चों, और आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। हमने लाइन वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखा है पूरी पोम का, हमने इसकी राइम स्कीम देखी है कि क्या इसकी राइम स्कीम है पोम की। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। इसके यहाँ पे बताया गया है, एक एक चीज जो है उसके एक्टिविटीज के बारे में बताया है और कैसी दिखती हैं उसके बारे में बताया है, क्या खाती हैं उनकी हैबिट्स के बारे में बताया है और क्या उन्हें पसंद है। टीज करना और खेलना जो है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। अब यहाँ पे ही वर्ड इज यूज है, अदरवाइज हम एनिमल के लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने कल इसको डिस्कस करा था, तो जिनकी समझ में नहीं आया है तो एक बार ये सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें। तो जितनी भी लाइन है पोम की, सबके लास्ट वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे, चाहे आपके एग्जाम में 4 लाइन आए 2 लाइन आए, आपको लास्ट वर्ड को उसको अंडरलाइन करना है। फिर आपको देखना है कि इनका साउंड क्या है, सेम है या नहीं है। अगर सेम साउंड है तो सेम अल्फाबेट्स लिखेंगे, अदरवाइज डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है, टेल, ग्रे, सेम साउंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, तो ए बी। ही सेट, इसको अलग अलग लिखते हैं डिफरेंट कलर से। बी, नट, ग्रे, टेल, तीनों के साउंड क्या है, डिफरेंट। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी। प्ले, नट, ग्रे, टेल। तो प्ले, ग्रे, ए, राइट, प्ले, ग्रे, तो सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी। सी, प्ले, नट, ग्रे, टेल, क्या ये बच्चों सेम है, नो, तो इसको हम लिखेंगे डी। वे, प्ले, ग्रे, ये तीनों क्या है, सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी। तो आपका राइमिंग स्कीम क्या बनेगी बच्चों, ए बी सी अगेन बी देन डी और देन बी। आप एक ही कलर से लिखेंगे, मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये हमारे सेम साउंड कर रहे थे, तो हमने इसको लिखा बी बी, और ये डिफरेंट साउंड है, ये डिफरेंट साउंड है, तो उसी हिसाब से हमने ए बी सी बी डी बी जो है इसकी राइम स्कीम है फोर मूव की, राइट। अगर एग्जाम में 4 लाइन्स भी आ सकता है, 2 लाइन्स भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट वर्ड को देखना है, वेदर उसका राइम जो है दूसरे वर्ड से कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको साउंड देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी, मीनिंग नहीं देखना है। क्लियर। डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज, तो वो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करे हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है इन अ सेंटेंस, जैसे यहाँ पे सेट अप स्टेट, एस एस क्या है, रिपीट हुआ है साउंड, तो दैट इज व्हाई अलिट्रेशन इज यूज।
नेक्स्ट इज योर इमेजरी एंड नेक्स्ट इज योर एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब कॉन्जिक्यूटिव लाइन में स्टार्टिंग में आपका कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है, देन इट इज कॉल्ड एनाफोरा। क्लियर? समरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है बच्चों कि किस तरह से एक पेड़ में एक जो है स्क्वेरल बैठी है और क्या खा रही है, नट्स खा रही है, और उसकी टेल कैसी है, रेज अपवर्ड विद अ टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड, और हमेशा देखना उसकी घूमी भी रहती है टेल। तो आप लोग जब भी किसी स्क्वेरल को देखेंगे तो उसकी टेल को देखना कि किस तरह से अपवर्ड होती है, और फिर जो है उसकी टिप पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, राइट। और टेल ऐसी दिखती है जैसे कि कोई क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इट हैड, अगर उसके फर को देखोगे तो थोड़ा सा कैसा होता है, लूज होता है, राइट। तो कभी भी कोई गिलहरी देखेंगे तो उसका देखेंगे जो फर है वो थोड़ा सा लूज है। दैट इज वाई जो पोएट है यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा है इसको ओवर कोट से। खाने की जो है हैबिट क्या है, स्क्वेरल क्या खाते हैं, नट्स। टेल कैसी है इसकी, क्वेश्चन मार्क। seemed to be, बैठती कैसे है, स्ट्रेट, अपराइट। तो अगर स्क्वेरल के बारे में आपको लिखना है तो आप ऐसे इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स सुनाएंगे कि स्क्वेरल है, स्क्वेरल क्या खाती है, उसकी हैबिट क्या है, नट खाती है, उसकी टेल कैसी है, टेल के बारे में पूछेंगे तो लिखेंगे इट सीम टू बी अ क्वेश्चन मार्क। और उसका जो फर है वो उसको किससे कंपेयर कर रहा है, बॉडी फर थोड़ा सा लूज लूज फिटिंग होता है, उसको ओवर कोट से कंपेयर किया। क्लियर? हैबिट्स बताया उसको क्या पसंद है, स्क्वेरल like to play, to tease and play। तो इस तरह से हमने पूरा जो है पोएम को कवर कर लिया कि उसकी हैबिट क्या है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या खाती है, क्या क्या उसे पसंद है, खेलना टीज करना पसंद है, राइट। तो हमने पूरी स्क्वेरल के बारे में पढ़ा है, और जैसे आप प्रैक्टिकली अगर किसी स्क्वेरल को देखते हैं तो और अच्छे से आपके समझ में आए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द पोम स्क्वेरल। तो आज हमने स्क्वेरल पोम पढ़ी है, वेरी शॉर्ट पोम। कल हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो रिवाइज द पोम एट होम। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि कहीं पे आप जा रहे हैं और स्क्वेरल दिखती है तो आप एक जो है कॉपी लेके जाएं, अपनी नोटबुक लेके जाएं और एक पेन, और वहां पे पॉइंट्स को नोट आउट करें कि कौन कौन से आपने ऑब्जर्व करे हैं, क्या उसकी टेल के बारे में लिखें, उसका पोस्चर लिखें कि कैसे बैठती है वो, या क्या खाती हैं, सारी चीजें आप जो हैं वहां पे जाके उसको ऑब्जर्व करें और उसको लिखें अपने नोटबुक में। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द पोम एट होम। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।